हेलो फ्रेंड्स, सिंस 18 अक्टूबर 2021 टिल नाउ 10 महीने हो चुके हैं एंड इक्विटी मार्केट्स आर स्टिल इन रेड. यूएस यूके आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन एंड वी आर स्टेयरिंग वेदर इंडिया में रिसेशन होगी या नहीं होगी. सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. Question number one, whether we would be able to see green or positive returns in coming years. And point number two, if inflation keeps on going such way, are we able to take care of ourselves in the retirement years? So जो ये वाला सेशन मेरा होगा ये मैं नॉर्मली रिटायरमेंट के लिए रखूंगा, लेकिन मैं इसमें 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा. पॉइंट नंबर 1, एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मेन पैरामीटर्स क्या होते हैं. So if you are planning for retirement, what 3 things you need to look forward to? Point number 2, उसके लिए क्या strategies available हैं और क्या tools available हैं आपके पास, how you can plan it out. Thirdly ये है कि based on your age, what step you should be doing which will take you one step closer to a better retirement planning solution. And lastly, कौन कौन से इमोशनल ट्रैप्स हैं जिसमें आप अभी भी फंसे हुए हैं या आगे जाके फंस सकते हैं और उससे कैसे आप बच सकते हैं. सो इसके ऊपर मैं बात करूंगा. नॉर्मली व्हाट वी आर सीइंग करंटली इज इन द लास्ट 10 मंथ्स कि ड्यू टू इंक्रीज इन द रेपो रेट द मार्केट्स हैव बीन फॉलिंग, रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं. एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स नियरली 40 से 50% तक कुछ कमोडिटीज़ हैं जो बढ़ गई हैं. एंड अगर हम पेट्रोल या क्रूड की बात करें, जितना भी इन्फ्लेशन है, अगर हम ये मान लें कि अभी इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में 7.8% है, उसमें 2% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्रूड का होता है, सिर्फ क्रूड का होता है. तो जितना भी आप इन्फ्लेशन देखते हैं मार्केट में, 2% कंट्रीब्यूशन इज द क्रूड प्राइस. नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेशन, पहली बात है, अगर हम एक रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और मैं पिछले 10 महीने के भी पर्सपेक्टिव में लेके चलूंगा, जैसे मार्केट्स डाउन हैं और पोर्टफोलियो को आपको कैसे करना चाहिए, सम ऑफ द थंब रूल्स आई वुड बी शेयरिंग विद यू. तो सबसे पहली बात, जब हम रिटायरमेंट के लिए आते हैं, रिटायरमेंट के लिए क्या मैटर करता है. रिटायरमेंट के लिए 2 चीज़ें मैटर करती हैं. पहली चीज़ ये होती है कि व्हाट एन्युटी एक्चुअली आई वुड बी गेटिंग. एन्युटी का मतलब होता है कि कोई भी एक फिक्स्ड पेंशन या फिक्स्ड अमाउंट जो मुझे मिलेगा टिल आई एम अलाइव और टू ए सर्टन लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, एन्युटी. दूसरी बात होता है कि मैं उसको वो एक टैक्स एफिशिएंट मेथड में इन्वेस्ट हो एंड सो दैट मेरे को एक नेट स्टेबल एंड प्रिडिक्टिव रिटर्न्स आए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास आज एक एफडी है, मैं एक एफडी बुक कर रहा हूं और मैं सपोज 35 या 38 ईयर्स का हूं या 40 साल का हूं, मुझे पता है कि एफडी 1 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है. नॉर्मली 8 या 10 साल से ज़्यादा की एफडी नहीं होती है, बट इफ़ देयर आर नियरली 20 ईयर्स टू माई रिटायरमेंट, तो मैं एफडी में नहीं डाल सकता हूँ. टैक्सेशन एस्पेक्ट को आप साइड में रख दीजिए. मेरा कहने का मतलब है, जब आप इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन्युटी या रेट ऑफ रिटर्न या कॉर्पस की बात करते हैं, वो चीज़ें उसमें मिसिंग होती है. सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, सबसे पहली बात है, जब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि आपको एन्युटी किस साल से शुरू होनी चाहिए, कितना अमाउंट आपको आना चाहिए. तो सपोज एक राम और श्याम 2 लोग हैं. इफ समवन हैज़ एन मंथली एक्सपेंस ऑफ 1 लाख पर मंथ एज ऑफ टुडे, सेकंड वन इज हैविंग अराउंड 2 लाख पर मंथ एज ऑफ टुडे. बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, बट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा है. सो देयरफॉर ऑल्दो दे बोथ माइट बी वर्किंग इन द सेम कंपनी, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल at the time of retirement both would be needing a different amount of money. So therefore आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं अगर currently मेरा lifestyle इतना है, with all those financial goals being addressed to, what net amount I should be getting. And then उसके बाद आपको ये करना है कि उस amount को हम achieve कैसे करेंगे. जब आप अचीव करते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आई विल टेक द होल मनी एंड आई विल पुट इन इक्विटी. मैं अभी 35 साल का हूँ या मैं 40 साल का हूँ, मैं एक अमाउंट एक स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में डालूंगा एंड उससे तो मेरा 15% का CAGR 15% आएगा. बिफोर यू थिंक दिस वे कि मैं एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड में डालूंगा और मुझे 15-18% रिटर्न आ जाएगा एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माई रिटायरमेंट कॉर्पस, देन यू शुड क्रॉस चेक. You should cross check your this rationale with a certain one question. When was the last time you sold your mutual fund or stocks, or you exited out of your mutual fund or stocks just because market was down? या फिर जब कोविड था और मार्केट नियरली 30% नीचे आ गया था, क्या उस टाइम पे आपने टॉपअप किया था? क्या आपने इन्वेस्ट किया था? अगर उस टाइम पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया, या जब आपने देखा भाई मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न 15% आ रहा है, अब अचानक मार्केट नीचे जा रहा है, अब 10, 11, 12, 8% पे रिटर्न आ गया है, आपने जी अपनी सिप्स बंद कर दी, या अगर आप अपना पोर्टफोलियो बाहर निकालने लगे, देन व्हाट डज इट से अबाउट योर इन्वेस्टिंग साइकी?
It says that you are investing to lose money. You are selling when the market is going down, and when the market is already at the top, then you are putting money. तो जब मार्केट पूरा रनअप करके ऊपर आ गया, यू आर पुटिंग मोर एंड मोर मनी, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है या नीचे आ चुका है, आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू क्लोज योर सेल्फ अप. सो इन दैट केस अगर आप उस रैशनल से लेके चलेंगे कि भाई मैं तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की किटी बना दूंगा एंड दैट विल गिव मी 15 और 18% रिटर्न्स, सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू मेक ए CAGR ऑफ 15 or even 10% return on that, because you will not be participating into the cycle for the long duration in the disciplined manner, because you will be entering in, exiting out at the wrong time of the cycle. So therefore, when you are planning for retirement, आपके पास कोई एक simple ब्रह्मास्त्र नहीं होता है. You should have an array of things. So it has to be a mix of a couple of things. And when we work on this, so let me say, इसमें this brings up to my first concern. पहली बात है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एक फिक्स अमाउंट लेना, और वो फिक्स अमाउंट एक सर्टन ड्यूरेशन तक हमारे पास आए, एंड थर्डली एक फलाना डेट से वो शुरू हो. तो इसमें सबसे पहली बात यह आ जाती है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं. स्ट्रैटेजीज पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल, फर्स्ट ऑप्शन है जो PFRDA के अंडर आता है, न्यू पेंशन स्कीम. आपने न्यू पेंशन में डाला है, बट उसमें लिक्विडेशन के इश्यूज हैं, बिकॉज वंस यू आर 60 years ऑफ एज, यू कैन टेक 30% ऑफ द कॉपर्स, रेस्ट यू कैन नॉट टेक. इवन इफ यू टेक फ्रॉम टायर टू टायर 3, देन देयर आर सर्टन लिमिटेशंस. अब आज अनाउंसमेंट हुई है कि यू कैन डू 4 times रीबैलेंसिंग इनटू द NPS. पहले वो भी नहीं था, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी. And then you cannot have a defined annuity amount determined as on today, because the market, ये market instruments के ऊपर है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी final value कितनी होगी and whether that will be able to beat inflation in a longer tenure or not. So ये एक element है. दूसरा है, like I told, FD, कि आप FD is always a losing proposition, because whatever the money you will be investing into a fixed deposit, that eventually would not be matching it up, because there will be a tedious debit, and if you are in a longer like higher tax slab, then obviously you are in a detrimental stage. Then the second option will be the debt funds or the fixed income funds. But debt और fixed income fund में भी एक दुविधा हमारे पास आ जाती है. If there is a rising interest rate scenario or a falling interest rate scenario, you will have to switch between the short term and the long term funds. However, you can keep a track of these corporate bond funds or a dynamic bond fund, which might provide you a cushion. But then again, अगर आपको साल 2 साल में बीच में 3.5 या 4.5% का रिटर्न फिक्स्ड इनकम फंड में आ रहा है, बट आपको वो नहीं देखना, आपको YTM देखना है. अगर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द टोटल फंड बेटर है, यू हैव टू कंटिन्यू. बट देन अगेन यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग इफ यू वांट टू हैव a very dynamic portfolio of the fixed income stock. Then the last option that comes to you are pension plans or pension funds or funds which give you a fixed amount. Now the beauty of that is कि if I keep on contributing a certain amount into it, although the rate of returns will not be equivalent to an equity amount, it will be lesser than that, but that will provide you 2 benefits. In an annuity based pension product, if you invest some money, there will be no TDS on that. So while it is a fixed income product, you are investing into it, there is no TDS on that. Point number 2 is it will assure and guarantee you a certain annuity amount. एक amount आपको fix कर देगा और एक date fix कर देगा. So आपको ये पता होगा कि हाँ मेरे को इस डेट से इतनी पेंशन अमाउंट हर साल आएगी या हर महीने आएगी, एंड देन यू कैन बिल्ड दिस. यू विल रीच आउट टू दैट नंबर. आप वो नंबर डिटरमाइन करेंगे कि उस साल में आपको कितना चाहिए, देन यू कैलकुलेट इट बैक एंड देन डिटरमाइन द अमाउंट दैट यू वांट टू पुट एंड देन बिल्ड इट अप. नाउ इफ यू आर नॉट इवन एबल टू मीट आउट टू दैट नंबर, तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को हर 3-3 साल में रिवाइज करते हैं. बट ठीक है, अभी मैं आज की डेट में सिर्फ 50,000 रुपया साल का डाल सकता हूँ या 5 लाख रुपया साल का डाल सकता हूँ. हालांकि द कॉर्पस दैट आई एम क्रिएटिंग इज विल नॉट बी सफिशिएंट, बट इन नेक्स्ट 2 or 3 years when you get a bonus or when you get another incentives, you put it and you build up your portfolio. So the point is, in a year or in a month, whenever you are contributing to your investment savings, then you need to have a part dedicatedly being invested into a retirement kitty which is separate from your EPF, PPF and gratuity. वो तो चीज़ आपकी चल रही है जो कंपनी की तरफ से चल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव समथिंग एक्सक्लूसिवली बीइंग डन स्ट्रैटेजिकली एंड विद अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस फ्रॉम द रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ अब इसमें बात जो सेकेंड सेशन की आती है वो ये होता है कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है. पहला होता है जिसको कहा जाता है 4% रूल और 5% रूल.
4 या 5% रूल ये होता है कि भाई आई विल हैव ए मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स विच आई विल बिल्ड इट अप, एंड मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज मेरा रिटर्न सपोज 10% का या 12% का साल का भी एवरेज आता है, तो व्हेन आई एम रिटायरिंग आई विल टेक 5% आउट ऑफ माई किटी एवरी ईयर. नाउ देन अगेन क्वेश्चन, अगर आप कहोगे कि भाई ठीक है मैंने 5% भी निकाल दिया और इन्फ्लेशन 7% है, 7 8 9 10 11 12% हो गया, अगर आप 15% का भी टारगेटेड रखोगे फिर भी पोर्टफोलियो या तो सेम लेवल का रहेगा या तो 3% से बढ़ेगा अगर हम 15% का एवरेज रिटर्न पकड़े. बट अगर इफ देयर इज 20 ईयर्स फॉर यू टू रिटायर, आप ये भी एज्यूम कर सकते हो भाई इन्फ्लेशन 7% नहीं रहेगा या 5% नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन 3 या 4% रहेगा. हैविंग सेड दैट, तो आप एक थंब रूल जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो है 4% का विड्रॉवल रेट. नाउ द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन कम्स कि भाई अगर आपका खर्चा आज 1 लाख रुपया है, देन उस हिसाब से आज से 20 साल या 30 साल के बाद उस 1 लाख का विड्रॉवल की वैल्यू पर मंथ कितनी होगी. सो इट माइट बी 5 lakhs, इट माइट बी 10 lakhs. सो उस 10 lakhs का अगर आपको विड्रॉवल करना है तो आपको टोटल कितने करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है ओवर द नेक्स्ट 15 or 20 years. Then accordingly you have to see whether that portfolio will justify your cost of living or retirement or not. But while you're doing that, the second avenue or alternative is कि भाई ठीक है, ये तो जो हम विड्रॉवल रेट कर रहे हैं ये है कि भाई जो मेरा पोर्टफोलियो है मैं पोर्टफोलियो से विड्रॉ कर रहा हूँ. बट इफ देयर आर स्टॉक्स और इफ देयर आर फंड्स विच आर गिविंग डिविडेंड्स, सो अगर आपने आजकल वी आर इन जून 2022 और आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं डिविडेंड यील्डिंग फंड्स आर द टॉक ऑफ द टाउन और द डिविडेंड स्टॉक स्ट्रेटजी इज कमिंग. द पॉइंट इज द स्टॉक्स आर at nearly 20, 30, 40% down, which makes dividend investing a very logical sense. सो ये सिंपली ये बताता है कि आप जो स्टॉक लेंगे, आज से यही 10 महीने पहले स्टॉक आपको 3 या 4%, 3% की हार्डली डिविडेंड यील्ड देते थे. डिविडेंड यील्ड 3 या 4% की इसलिए देते थे बिकॉज स्टॉक वॉज एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन. तो अगर आपने कोई 100 रुपये की भी चीज़ खरीदी है, जितनी भी डिविडेंड यील्ड नेट आती थी आपको 3 रुपये आती थी. अब क्योंकि स्टॉक की वैल्यू खुद 50 रुपया हो गई है बिकॉज द स्टॉक्स हैव कम डाउन बाई 40 to 50% डाउन. तो वही जो 3% की डिविडेंड यील्ड थी अब वो आपकी नियरली 6% की डिविडेंड यील्ड हो गई है. So now buying a stock or building a stock or dividend portfolio hold much water and it makes a much logical sense. So the people who are nearly in the किस एज ब्रैकेट में आपको क्या करना है वो मैं आप पे बाद में आऊंगा. बट इफ यू आर रियली लुकिंग टू बिल्ड अ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, हैव ए वेरी गुड डिविडेंड यील्डिंग पोर्टफोलियो क्रिएटेड. वाइल वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स इन दिस वीडियो, जस्ट फॉर एन इलिस्ट्रेशन, अगर आपको बेटर देखने हैं आपके पास ऐसी आती है विच आर द कैश रिच कंपनीज. यू हैव ITC, HUL, you have SBI, you have TCS or Infosys for that matter, the companies who are now starting to give more and more dividend payouts. Now since you are already buying stocks which are 30% discount, तो आपको हर एक चीज़ 30 से 40% डिस्काउंट पे मिल रही है, आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है. सो अगेन, सो स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स है 4 to 5% आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप डिविडेंड यील्डिंग पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव ए मिक्स ऑफ एन एन्युटी प्लान्स. अब एन्युटी प्लान भी डिपेंड करता है आप किस लाइफ स्टेज में, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न आएगा. दैट विल आई विल कवर इन माई नेक्स्ट सेशन. सो यहाँ तक हमारे को ये समझ आ जाता है कि पेंशन या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसका ध्यान रखना है, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, और लास्टली मैं आपको बताऊंगा स्टेजेस. नाउ इफ यू आर ए पर्सन हु इज जस्ट रिटायरिंग और हैज जस्ट रिटायर्ड, आपको एक लमसम अमाउंट मिला है which could be a part of your gratuity payments, leave encashments or everything and anything, rather than putting it into an FD or a mutual fund, the next best alternative for you, because you need a guaranteed return. अगर आपको लगता है कि आपके पास अगले साल 2 साल का सेविंग्स पड़ी हुई है अकाउंट में, आप फिलहाल उसको यूज़ करिए. इसको आप पेंशन गारंटीड फंड्स में डालिए, बिकॉज पेंशन गारंटीड फंड्स विल एंश्योर a lifelong income for you at a certain fixed annuity rates. So you don't have to worry about the annuity rate. The only thing that you need to take care of is कि 3 या 4 साल 5 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उसमें आपकी एन्युटी नहीं बढ़ेगी. बट द पॉइंट इज you might not have planned for retirement over the last so many years, so you might have to live off with the inflation figures. The second thing comes for those people who are nearly in their 40s. The best part is early 40s. They are the best ones because they will get the best returns out of it. So the next alternative for you is कि आप हर साल एक प्रीमियम या एक अमाउंट देते हैं. वो पार्ट जिस तरह आप कहते हो ना कि मेरे को ये पैसा FD में ही डालना है या ये पैसा मुझे डेट फंड्स में ही डालना है. So the better alternative is to get into some annuity plans. The annuity plans which will keep on accumulating the money, but at the same time when you start off today they will
guarantee you with a certain amount, a maturity amount per year coming down to you for the next number of years. तो उसमें आप long term, short term दोनों ले सकते हैं. You can have कि भाई आप अगले 10 साल या 12 साल पे कर रहे हैं और आप 5 साल का deferment लेके उसके बाद पे आउट लीजिए, you will get a substantial returns. इफ़ यू स्ट्रेच इट, इफ़ यू पे आउट पीरियड को आप 10 साल की जगह 25 साल करते हैं या 15 साल करते हैं, तो ऑब्वियसली दे पे आउट अमाउंट में फ़र्क आएगा. जितना कम पीरियड रखेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट आएगा, जितना लंबा रखेंगे उतना कम आ जाएगा. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए शॉर्टर एंड अ टाइटर पीरियड सो दैट यू गेट डबल और ट्रिपल द अमाउंट विच अदरवाइज वुड बी पेइंग आउट टू यू इन द नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स, सो दैट any extra amount can be saved and utilized accordingly. However, when I am saying this, each of this strategy is not an isotope. It is not in its own entirety. It is not if either or. It is a combination of all of it. I'm not saying you have to put every money in equity or dividend yielding funds or stocks or put entire into mutual fund or withdraw it or put entire into an annuity product. It has to be a mixed bag. Because at the end of the year, in next 10 years, you have to see कि भाई मेरे को net post tax return कितना आ रहा है और मेरे net return कितना बन रहे हैं. The otherwise, if you are a person or which can say कि okay पिछले 1 साल 1.5 साल हो गया मेरे पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है and the market returns are nearly -10, तो 2 करोड़ के ऊपर मेरा 20 लाख का लॉस खड़ा है, it is okay. But if the thought doesn't come to your mind कि भाई इससे अच्छा मैंने FD में रखा होता, मेरा कम से कम 5-10 लाख रुपया 20 लाख तो बन गया होता. अगर आपको वो थॉट नहीं आता एंड इट इज नॉट गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स, देन यू कैन स्टिल बी कंफर्टेबल विद योर इक्विटी स्ट्रेटजी बिकॉज देन यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर. यू आर नॉट लुकिंग इन टू योर पोर्टफोलियो एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड देन गेटिंग लिटरली पिस्ड ऑफ ऑन द रिटर्न सीइंग दैट. सो the knack of the game is your strategy has to be right. You have to position your portfolio in the right assets in the right time. If for a regular annuity based products, if you are invested at the start of the year, or you can say around your early 40s or mid 40s, you stand a very great chance of getting very decent annuity and net returns. Now, since rate of interest is on the upward cycle, even annuity returns are strengthening and they are getting better what they used to be a year prior to this. So friends, this is the thing. And while I am wrapping up this session, there is an advice for you. नॉर्मली हम क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा होता है हम इन्वेस्ट मोर एंड मोर करते हैं, मार्केट नीचे जाता है हम इन्वेस्ट कम से कम करते हैं या हम एग्जिट करते हैं. सो दैट मीन्स थिंक you are actually investing to lose money. So therefore you should be doubling up your investments when the markets are down, but at the same time in your 100 rupee of a monthly allocation you need to have a certain specific asset invested and directed towards your retirement planning, so that once you hit 45 or a 50 you don't have to worry about your future income stream or a pension funding for your living expenses. Thank you so much. This is Rajada signing off for today. Have a great day. Be safe.